हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमज़ोरी की वजह मैदा भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी और यहाँ तक के मर्दाना कमज़ोरी की असली वजह मैदा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैदा सही तरह से काम ना करे और मैदा सही तरह से ग़िज़ा जो है वो हज़म ना करे तो अक्सर लोग सिर्फ ताकत की दवाएं खाते रहते हैं, लेकिन असल जो मसला होता है वो मैदे का होता है। मैदा जो है वो सही नहीं होता और ग़िज़ा जो है वो सही हज़म नहीं करता और जिससे हमारा जिस्म जो है वो ताकत हमारे जिस्म में नहीं बनती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैदे की ऐसी वजूहात जो ग़िज़ा हज़म करने में रुकावट पेश करती हैं और कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, और मैदा जिस्म को कैसे कमज़ोर करता है और कौन सी ऐसी आदतें जो मैदे को ख़राब करती हैं। और आखिर में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मशहूर मेडिसिन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप मैदे को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं और ग़िज़ा हज़म कर सकते हैं, और मैदे में गैस और तेज़ाबियत अगर रहती है और कब्ज़ रहती है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में जो मैं आखिर में बात करूं वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अहम हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मैदा ख़राब होने की पहली अलामत। जी हाँ दोस्तों, मैदा ख़राब होने की पहली अलामत होती है खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में भारीपन होना, पेट का फूलना और पेट के अंदर मैदे के अंदर जलन और गैस और तेज़ाबियत का होना। और ये सिर्फ गैस ही नहीं बनती, ये मैदे के ख़राब होने की एक पहली अलामत होती है और मैदा आपका कमज़ोर हो रहा है, ये उसकी अलामत होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मैदा जिस्म को कैसे कमज़ोर करता है। जी हाँ दोस्तों, जो ताकत होती है वो खाने से ही बनती है। अगर मैदा सही तरह से ग़िज़ा को हज़म ना करे और मैदा ख़राब रहे और मैदे में गैस और तेज़ाबियत हो तो जो हम खाना खाते हैं तो वो जो ग़िज़ाइयत होती है वो हमारे जिस्म को सही तरह से नहीं पहुँच पाती और हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और खून जो होता है वो कमज़ोर बनता है और असाब जो हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि अगर आप में ये अलामात पाई जाएं तो आप हो जाएं होशियार, यानी कि हर वक्त सुस्ती का रहना, खाने के बाद नींद का आना, मुंह का जायका कड़वा रहना, हर वक्त कब्ज़ का रहना और जिस्म में कमज़ोरी और सुस्ती का रहना और चक्कर आना और दिल घबराना। अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो समझ लें कि आपका मैदा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है और आपके मैदे में ताकत जो है वो कम होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी से मैदे का क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते कि मैदा ख़राब हो तो जिस्मानी ताकत भी मुतासर होती है, क्योंकि खुराक अगर मैदे में सही हज़म ना हो तो हमारा जो जिस्म है उसको ग़िज़ाइयत सही तरह से नहीं मिलती और खून जो है वो कमज़ोर बनता है और हमारे जो जिस्म के असाब हैं फिर वो मुतासर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो कमज़ोरी महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, ये सब मैदा कमज़ोर होने की अलामात हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि वो आदतें जो हमारे मैदे को ख़राब करती हैं, अगर आप ये गलतियां करते हैं तो फ़ौरन छोड़ दें। तो दोस्तों, देर से रात को सोना और फास्ट फूड, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया का इस्तेमाल करना, ज़्यादा टेंशन और ज़हनी दबाव में रहना और खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी का पीना या खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना और खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो ये छोड़ दें, क्योंकि ये मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और आपके मैदे को ख़राब कर रही होती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं मैदे को मजबूत करने के तरीके। तो दोस्तों, खाना आपने अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है और पानी मुनासिब मकदार में पीना है
और रोज़ाना हल्की फुल्की आपने वर्जिश करनी है। और रात को खाना खाने के बाद आपने हल्की फुल्की जो वर्जिश है, एक्सरसाइज जो लाजमी करनी है। और आपने नींद को पूरा करना है और पानी की मुनासिब मकदार में आपने इस्तेमाल करना है। और आधा घंटा पहले पानी आप इस्तेमाल करें या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। तो ये सबसे आम बात जो है, वो खाना जो है वो आपने हल्का फुल्का रात के टाइम खाना है। पेट को अच्छी तरह भरकर रात का खाना जो है वो आपने नहीं खाना। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपको मैदे के मसाइल से निकाल सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको होम्योपैथिक की वो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो मैं आपकी अपनी क्लिनिक के ऊपर बहुत अरसे से इस्तेमाल करवाता हूँ और बहुत ज़्यादा मैदे के मरीजों के ऊपर इस्तेमाल करवाता हूँ। उस मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। या दोस्तों, नक्स वोमिका ऐसे मरीज जो तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रात को देर देर तक सोते हैं और ज़्यादा तंबाकू नोशी, शराब नोशी या इस तरह की नशावर अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लोग जो बैठक का काम करते हैं और उनको शदीद कब्ज़ रहती है और उनको नामुकम्मल पखाने की हाजत रहती है, पखाना करने के बाद भी उनको ये एहसास रहता है कि अभी पखाना जो है वो मैदे में बाकी है, तो मुंह का जायका कड़वा रहता है और खट्टी डकारें आती हैं। तो अगर इस तरह की चिड़चिड़ापन पाया जाता है और मैदे में भारीपन रहता है, अगर इस तरह की अलामत पाई जाती हैं तो आप नक्स वोमिका 30% में लेकर आए। किसी भी कंपनी की आप लेकर आ सकते हैं। तो इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को, आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेनी है। तो दोस्तों, ऐसा आप कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी आपके मैदे के मसाइल हैं वो हल होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। दोस्तों, इस मेडिसिन के साथ आपने कच्चा प्याज नहीं खाना और कोई भी खुशबू वाली और नशावर अशिया का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करना है और आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को एक्सरसाइज करनी है। और खाने के बाद आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह चांदी दिनों में आपका मैदा जो बेहतर होगा। और मैदा बेहतर होने की वजह से आपके जितने भी सेक्सुअल मसाइल हैं या असाबी निज़ाम के मसाइल हैं या जिस्मानी मसाइल हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।